Hi everyone. Today I am going to discuss third lecture of interview question of welding. इसके पहले ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया है जिसमें 20 क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये किसी न किसी इंटरव्यू में आपसे पूछे जा चुके हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग स्टडी कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा और ये एक तरह का आइडिया आपको देगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और सिमिलर क्वेश्चन भी आपको जनरली यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छे से आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा जिससे कि आपका वेल्डिंग टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यू में जो पूछे जाए वो आपका छूटे नहीं। तो आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और वीडियो के लास्ट में एक मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ आर्क। आर्क क्या होता है? तो आर्क एक काफ़ी बेसिक टर्म है क्योंकि हम लोग आर्क वेल्डिंग पढ़ते हैं, तो वेल्डिंग का काफ़ी बेसिक टर्म है, बट जनरली बहुत स्टूडेंट इसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि आर्क होता क्या है। या कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है आर्क इज़ कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव, वो कंडक्टिव होता है या नॉन कंडक्टिव होता है। तो आर्क आप लोग को डिफाइन करने आना चाहिए कि आर्क होता क्या है। आर्क इज़ हॉट आयोनाइज्ड कंडक्टिव प्लाज्मा गैस। आर्क क्या होता है? हॉट आयोनाइज्ड कंडक्टिव प्लाज्मा गैस होता है। जो भी गैसेज होते हैं वहाँ पर जो वो आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो कंडक्टिव होता है। तो इसलिए हम लोग आर्क के बारे में अगर डिफिनेशन पूछेगा तो आपको क्या बोलना है? आर्क इज़ हॉट आयोनाइज्ड कंडक्टिव प्लाज्मा गैस, या इसको ये भी आप बोल सकते हैं कि विजुअल प्लाज्मा गैस बोल सकते हैं या आयोनाइज्ड प्लाज्मा गैस बोल सकते हैं। तो डिफिनेशन वेरी कर सकता है, बट ये एक सटीक डिफिनेशन है जिससे कि आपको ये भी आइडिया लग जा रहा है कि हॉट भी होता है और कंडक्टिव भी होता है। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया। आर्क क्या होता है? एक तरह का कंडक्टिव आयोनाइज्ड गैसेज होता है, तो इसको आप लोग को डिफाइन करने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आर्क का हम लोग ये तो देख लें कि कैसे डिफाइन करेंगे, बट आर्क जनरेट कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि वेल्डिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें आर्क का जनरेशन कैसे होता है। तो इसका जनरेशन देख लेते हैं, आर्क का जनरेशन कैसे होता है। तो आर्क का जनरेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्कपीस को हम लोग क्या करते हैं, वर्कपीस यहाँ पर रहता है, वर्कपीस से जो इलेक्ट्रोड होता है उसको थोड़े से टाइम के लिए हम लोग काफ़ी कम टाइम के लिए हल्का हल्का कांटेक्ट में लाते हैं और कांटेक्ट में लाते हैं ताकि वहाँ पर जो करंट फ्लो कर सके, बिकॉज यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। मान लीजिए वर्कपीस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जैसे इसको कांटेक्ट में लाते हैं करंट का फ्लो होने लगता है। करंट का फ्लो होता है तो वहाँ पर करंट का फ्लो जब स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर कुछ गैप प्रोवाइड कर देते हैं। उस गैप में जो भी गैसेस होते हैं वो आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। तो इसका आप लोग देख लीजिए क्या बोल रहा है। कैथोड एंड एनोड टच्ड टू एस्टेब्लिश्ड फ्लो ऑफ करंट। कैथोड और एनोड को हम लोग टच करते हैं फ्लो ऑफ करंट को एस्टेब्लिश करने के लिए, देन सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। उसके बाद कुछ स्मॉल डिस्टेंस से उसको सेपरेट कर देते हैं, वर्कपीस से इलेक्ट्रोड को सेपरेट कर देते हैं। व्हेन इट इज सेपरेटेड देन एयर बिटवीन गैप इज आयोनाइज। जब जो गैप होता है वहाँ पर जो गैप हम लोग को मिलता है जो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में, तो वो आयोनाइज हो जाता है। उसी आयोनाइज प्लाज्मा गैस को हम लोग बोलते हैं कि वो आर्क है। तो आर्क का आप लोग जनरेशन समझ में आ गया कैसे जनरेट होता है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन वहाँ पर बेसिक क्वेश्चन पूछता है और बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बताना है उसके बारे में, बस जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में सटीक आंसर आपको देना है कि क्या होता है एग्जैक्ट। इधर उधर हम लोग को इधर उधर की बातें नहीं करनी। बहुत स्टूडेंट को देखा जाता है कि वो इधर उधर की बातें करते हैं और मेन जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं करते हैं, जिससे कि क्या होता है इंटरव्यू उनका ख़राब हो जाता है। तो अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, मीनिंग ऑफ पोलरिटी। पोलरिटी हम लोग पढ़ते हैं, तो पोलरिटी क्या होता है। तो पोलरिटी हमें बताता है कि कोई भी वर्कपीस और इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से कैसे कनेक्टेड है। वर्कपीस पॉजिटिव से कनेक्टेड है या फिर वर्कपीस नेगेटिव से कनेक्टेड है, उसके बारे में हम लोगों को बताता है। तो वही यहाँ पर बता रहा है, हाउ वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल, उसी को हम लोग पोलरिटी बोलते हैं। क्या कैसे कनेक्टेड है, मान लीजिए कि हमारा ये वर्कपीस है, वर्कपीस कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से और इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये एक तरह का पोलरिटी हो गया। उसी तरह से दूसरा पोलरिटी होता है कि इलेक्ट्रोड को हम लोग पॉजिटिव कर देंगे और वर्कपीस को नेगेटिव कर देंगे। तो पोलरिटी के बारे में अगर पूछेगा कि पोलरिटी क्या होती है, बिकॉज किसी किसी इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि व्हाट इज़ पोलरिटी, तो पोलरिटी हमें बताता है कि हाउ वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स। काफ़ी बेसिक पूछे हैं, बट ये पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। अब पूछ दिया जाएगा कि टाइप्स ऑफ पोलरिटी डायरेक्ट करंट जो होता है उसमें पोलरिटी कितने टाइप का होता है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। एक होता है डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रोड निगेटिव होता है, मतलब इलेक्ट्रोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है फर्स्ट, और सेकंड होता है डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है। एक केस में इलेक्ट्रोड को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और दूसरे केस में इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से इसको अलग अलग किया जाता है। तो जिस केस में इलेक्ट्रोड निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट पोलरिटी, और जिस केस में इलेक्ट्रोड
पॉजिटिव, P मतलब हो गया पॉजिटिव और N मतलब हो गया निगेटिव। तो पॉजिटिव अगर है इलेक्ट्रोड तो हो गया रिवर्स, और ये हो गया निगेटिव, तो उस केस में हो गया हमारा स्ट्रेट। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? जनरली हम लोग जब हम लोग बनाते हैं, वेल्डिंग का शो करते हैं, तो बेसिकली हम लोग यही मानते हैं कि वो स्ट्रेट पोलरिटी है। ऐसा मतलब बनाते हैं तो जनरली हम लोग इलेक्ट्रोड को निगेटिव ही शो करते हैं, बट वो केस टू केस वेरी करता है। और यहाँ पर वर्कपीस को है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट पोलरिटी हो गया, वर्कपीस पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड निगेटिव हो गया। उसी को अगर रिवर्स कर देंगे, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव कर देंगे, वर्कपीस को निगेटिव कर देंगे, तो वो रिवर्स पोलरिटी होगा। अब इसका यूज़ हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव कहाँ यूज़ करेंगे और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव कहाँ यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो होता है वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है और वर्कपीस जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। इलेक्ट्रोड ये निगेटिव से कनेक्टेड होगा और ये जो होगा वो पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये हमारा वर्कपीस हो गया, वो इलेक्ट्रोड हो गया। अब क्या होगा कि ये हमारा कौन सा हो गया, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, मतलब स्ट्रेट पोलरिटी हो गई। स्ट्रेट पोलरिटी में यहाँ पर निगेटिव है तो निगेटिव यहाँ है और ये पॉजिटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेगेटिव चार्ज होता है तो वो हमारा वर्कपीस की तरफ अट्रैक्ट होगा। जिससे कि यहाँ पर वर्कपीस की तरफ अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर आपको हीट का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा और ज़्यादा डेप्थ तक हमारा पेनिट्रेशन मिलने वाला है, ज़्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेशन मिलने वाला है। और यहाँ पर वर्कपीस जो होगा वो ज़्यादा मेल्ट होगा एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोड के। तो यहाँ पर 1/3 हीट जो होता है वो इलेक्ट्रोड पर होता है और 2/3 जो हीट होता है वो वर्कपीस पर हीट ये होता है, डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पर मेटल का डिपोजिशन जो होगा वो लेस होता है, बिकॉज इलेक्ट्रोड पर जो हीट है वो तो कम है, तो इलेक्ट्रोड तो कंज्यूम होगा नहीं, इलेक्ट्रोड तो मेल्ट होगा नहीं एज कंपेरिजन टू वर्कपीस। तो यहाँ पर डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी या फिर डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव में ये हम लोगों का यहाँ पर लेस डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन जो होता है वो लेस होता है और पेनिट्रेशन जो होता है वो हाई होता है, बिकॉज हीट जो होता है वर्कपीस में ज़्यादा आ रहा है तो पेनिट्रेशन जो होता है वो हाई होता है। पेनिट्रेशन हाई होता है तो ये वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर हम लोग हाई पेनिट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर वर्कपीस का थिकनेस जो है वो ज़्यादा है और डिपोजिशन हम लोगों को लेस चाहिए, उस केस में हम लोग डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव यूज़ करेंगे, यानी कि स्ट्रेट पोलरिटी यूज़ करेंगे। तो ये देख लेते हैं क्या यहाँ पर आंसर आप लोगों को बताया गया है। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, ये देख लेते हैं। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर मोर पेनिट्रेशन का रिक्वायरमेंट हो और लेस डिपोजिशन ऑफ मोल्टेन मेटल, जो मोल्टेन मेटल इलेक्ट्रोड से डिपॉजिट हो रहा है वो लेस डिपोजिशन हो रहा है, तो उस केस में डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव यूज़ करेंगे। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रोड का वहाँ पर मेल्टिंग जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो उस केस में मोर डिपोजिशन ऑफ मोल्टेन मेटल होगा, मोल्टेन मेटल का डिपोजिशन ज़्यादा होगा और लेस पेनिट्रेशन होगा। तो इसका यूज़ हम लोग जनरली थीन शीट में करते हैं, या फिर जहाँ पर ज़्यादा गैप अगर है, गैप बीच में दो प्लेट के बीच में ज़्यादा गैप है तो वहाँ पर हम लोग को मेटल का डिपोजिशन ज़्यादा करना होता है, तो उस केस में डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव यूज़ करते हैं। ये एप्लीकेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं होंगे, बट यहाँ पर मैं क्वेश्चन के फॉर्म में शॉर्ट में आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। अब है 6 नंबर क्वेश्चन है, इन MIG मतलब मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में विच पोलरिटी इज यूज्ड। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम लोग कौन सा पोलरिटी यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन जनरली पूछ दिया जाता है, बिकॉज मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है, इसका आंसर यहीं से आएगा, जो इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा जो होता है वो कंज्यूमेबल टाइप होता है, कंज्यूमेबल टाइप होता है। तो कंज्यूमेबल टाइप होता है इसका मतलब इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा हीट हमारा होना चाहिए डिपॉजिट, इलेक्ट्रोड पे हीट ज़्यादा होगा तभी तो वहाँ पर कंज्यूम होगा ज़्यादा, वहाँ पर कन्वर्ट होगा डिपोजिशन के फॉर्म में, या मोल्टेन मेटल ज़्यादा डिपॉजिट होगा। तो कंज्यूमेबल है तो यहाँ पर डिपोजिशन रेट ज़्यादा होना चाहिए, तो उस केस में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रोड को हम लोग पॉजिटिव कर दें तो वहाँ पर जो हीट का जो सप्लाई इलेक्ट्रोड पे होगा वो वर्कपीस के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ज़्यादा जाएगा, तो उस केस में हमारा जो डिपोजिशन होगा डिपोजिशन जो होगा मोल्टेन मेटल का वो ज़्यादा होगा, और कंज्यूमेबल है तो ये कंज्यूम भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर MIG के केस में डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव या फिर बोल सकते हैं रिवर्स पोलरिटी यूज़ करते हैं, रिवर्स पोलरिटी यूज़ करते हैं। इसका आंसर आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव यूज़ करते हैं, बिकॉज इसका रीज़न क्या है कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, इसलिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं।
यूज़ करते हैं। इन TIG वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में जनरली विच पोलरिटी इज़ यूज्ड, जनरली बोल रहा है जनरली कौन सा यूज़ करते हैं, बट क्वेश्चन में इसी टाइप से पूछा जाएगा कि अगर हमारा थीन शीट है, अगर टिग वेल्डिंग यूज़ करना है तो उस केस में हम लोग कौन सा पोलरिटी यूज़ करेंगे। बिकॉज टिग वेल्डिंग में यहाँ पर इसका आंसर इसी से है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, कंज्यूम नहीं होता है। टंगस्टन है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है, कंज्यूमेबल यूज़ करते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि टिक वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूमेबल होता है या नॉन कंज्यूमेबल होता है, तो ये ध्यान में रखना है। टिक वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल, और MIG मिग वेल्डिंग में, MIG मिग वेल्डिंग में हम लोग कंज्यूमेबल, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया। तो नॉन कंज्यूमेबल है तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोड तो कंज्यूम होगा नहीं, इलेक्ट्रोड पर हम लोग को लेस हिट की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव का, यानी कि स्ट्रेट पोलरिटी का। वैसे टिक में हम लोग AC का भी यूज़ करते हैं, AC करंट का भी यूज़ करते हैं, बट अगर जनरली पूछता है कि कौन सा पोलरिटी यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव। रीज़न क्या है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, टंगस्टन यूज़ होता है इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इन SAW मतलब सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होता है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में विच पोलरिटी इज़ यूज्ड। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में भी हम लोग जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड वो भी कंज्यूमेबल होता है, कंज्यूमेबल होता है, कंज्यूमेबल होता है, बिकॉज वो वायर के फॉर्म में होता है, स्पूल ऑफ वायर के फॉर्म में होता है, कंज्यूमेबल होता है। तो कंज्यूमेबल है तो ज़्यादा डिपोजिशन हम लोग को चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा हीट वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोड पे चाहिए, तो उस केस में हम लोग ज़्यादा हीट किस में मिलता है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव में ज़्यादा हीट हमारा इलेक्ट्रोड पर जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव या फिर बोल सकते हैं रिवर्स पोलरिटी यूज़ करते हैं। तो ये आप लोग को 3 टाइप का है, ये पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग को ध्यान में रखना है डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव यूज़ करेंगे बिकॉज यहाँ पर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एक जनरली हम लोग ओवरहेड वेल्डिंग करते हैं, एक ओवरहेड वेल्डिंग में क्या हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्या हम लोग को चैलेंज मिलता है, बिकॉज हम लोग ओवरहेड वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ओवरहेड वेल्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर ग्रेविटी जो होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में हमें करना पड़ता है। तो जनरली होता क्या है कि अगर नॉर्मल हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस वहाँ यूज़ करेंगे तो क्या होगा, मोल्टेन मेटल जो होगा ग्रेविटी की वजह से वो डाउन पर चला जाएगा, मतलब वो नीचे चला जाएगा, वो वहाँ पर डिपॉजिट नहीं हो पाएगा जहाँ पर हम लोग ज्वाइनिंग करना है। तो उस केस में हम लोग मोड ऑफ मेटल ट्रांसफ़र का यूज़ करते हैं। मोड ऑफ मेटल ट्रांसफ़र आगे हम लोग पढ़ेंगे, मोड ऑफ मेटल ट्रांसफ़र। तो मोड ऑफ मेटल ट्रांसफ़र का यूज़ करके हम लोग काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप का जनरली होता है, आप लोग पढ़े होंगे। एक होता है शॉर्ट सर्किट होता है, एक होता है आपको ड्रॉपलेट फॉर्म में होता है, और एक होता है स्प्रे के फॉर्म में होता है। तो जहाँ पर भी मैग्नेटिक पुल की वजह से जहाँ पर डिपोजिशन होता है वहाँ पर हम लोग ओवरहेड वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। तो मैग्नेटिक पुल का वहाँ पर आपको स्प्रे के फॉर्म में जहाँ पर होता है, जहाँ पर स्प्रे के फॉर्म में यूज़ करते हैं, उस केस में हम लोग ओवरहेड वेल्डिंग के केस में हम लोग वो मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे। तो पहले हम लोग चैलेंज के बारे में पढ़ लेते हैं। चैलेंज क्या होता है, वेल्डिंग अगेंस्ट ग्रेविटी विल क्रिएट ट्रबल। ग्रेविटी के अगेंस्ट में हम लोग वहाँ पर वेल्डिंग कर रहे हैं तो उससे हम लोग को ट्रबल क्रिएट होता है, बिकॉज मोल्टेन मेटल जो होगा वो क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से अगर सही से हम लोग डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे तो वो क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से वो डाउन चला जाएगा, वो नीचे की तरफ आने लगेगा, तो क्या होगा, ज्वाइनिंग हमें परफेक्टली नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारा जनरली प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब इसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, कौन सा मोड ऑफ मेटल ट्रांसफ़र करके, तो वही पूछ रहा है, विच मोड ऑफ मेटल ट्रांसफ़र इज सुटेबल फॉर ओवरहेड वेल्डिंग। ओवरहेड वेल्डिंग के लिए कौन सा मोड ऑफ मेटल ट्रांसफ़र होता है, इसको ध्यान में आप लोगों को रखना है कि स्प्रे टाइप का एक मॉडल, स्प्रे टाइप ऑफ मेटल ट्रांसफ़र होता है, स्प्रे टाइप का होता है, स्प्रे ट्रांसफ़र करके यूज़ करते हैं, जिसमें जो होता है करंट का वैल्यू जो होता है वो हाई होता है, करंट की वैल्यू जो होती है वो हाई होती है, जिसके वजह से मैग्नेटिक पुल के वजह से वहाँ पर मेटल डिपोजिशन होता है। तो इसमें जो ग्रेविटी के से ज़्यादा ये वैल्यू होता है, मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू होता है वो ग्रेविटी से ज़्यादा होता है, जिसके वजह से ग्रेविटी को वो ओवरकम कर जाता है, जिसके वजह से ग्रेविटी की वजह से वो नीचे डाउन नहीं जाता है। तो इसका आंसर आप लोग एक बार आपको मेमोराइज़ कर लीजिए। स्प्रे ट्रांसफ़र के फॉर्म में हम लोग यहाँ पर करते हैं, ओवरहेड वेल्डिंग अगर कर रहे हैं तो इसमें कि क्या होता है, मोल्टेन मेटल डिटैच्ड बाय मैग्नेटिक पुल के वजह से वहाँ पर मोल्टेन मेटल डिटैच होता है। यहाँ पर हाई करंट का हम लोग वैल्यू यूज़ करते हैं, जो भी मोड ऑफ मेटल ट्रांसफ़र है सबसे ज़्यादा करंट की वैल्यू इसी में होती है। हाई करंट की वजह से यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक पुल होता है, मैग्नेटिक पुल की वजह से वहाँ पर मेटल का ट्रांसफ़र होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछे जा सकते हैं कि ओवरहेड वेल्डिंग अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर मेटल ट्रांसफ़र के किस फॉर्म में हम लोग करते हैं, तो स्प्रे के फॉर्म में हम लोग करते हैं, उसके लिए हम लोग हाई करंट का सप्लाई करते हैं। ये था आज का इस लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है रिवीजन के लिए, आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। स्पॉट वेल्डिंग इज
टाइप ऑफ कौन सा टाइप का वेल्डिंग है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है, या आपको सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है। ये आपको ऑब्जेक्टिव का फॉर्म में दिया गया है, बट ये भी एक तरह का इंटरव्यू का क्वेश्चन है। पूछ सकता है कि स्पॉट वेल्डिंग जो होता है वो किस टाइप का वेल्डिंग प्रोसेस है, क्या वो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, या फिर लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है, या फिर सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है। तो इसका राइट आंसर कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा, जैसे कि आप लोग का प्रीवियस जो भी लेक्चर में प्रोवाइड किया हूँ उस क्वेश्चन का यहाँ पर रिविजन होता चला जाएगा। तो वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन को मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो कहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मेरे टेलीग्राम पेज से ज्वाइन कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन वीडियो के उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। फेसबुक पेज का भी लिंक प्रोवाइड है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।